की 2024 के लोकसभा चुनाव कोरबा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे जी, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, पूर्व मंत्री श्री ननकीराम कंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री विकास महतो जी, जिला संगठन प्रभारी गोपाल साहू जी, जिला अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजीव सिंह जी, लोकसभा के सहसंयोजक श्री मनोज शर्मा जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती संतोषी दीवान जी, श्रीमती धनेश्वरी कंवर जी, श्री जोगेश लांबा जी, श्री अशोक चावलानी जी, श्री ज्योतिनंद दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी के रूप में विख्यात कोरबा के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज प्रातः जब मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रायपुर के लिए प्रस्थान किया तो मुझे वहां के पत्रकार साथियों ने पूछा था कि आप छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं, वहां जाकर के क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने तो एक ही बात कही और बहनों भाइयों, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा बताओ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ननिहाल अच्छा न लगता हो? और ये छत्तीसगढ़ तो हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ननिहाल जैसा है। भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है और इसीलिए तो 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके जब अयोध्या में प्रभु राम फिर से विराजमान हुए हैं तो सबसे अधिक उल्लास और उमंग अगर कहीं पर था तो छत्तीसगढ़ की धरती पर था। बहनों और भाइयों, ये छत्तीसगढ़ की धरती है। जब राम को वनवास जाना पड़ा था तो छत्तीसगढ़ में ही उन्होंने सबसे पहले शरण ली थी। और बहनों और भाइयों, एक संकल्प ऋषि मुनियों को, समाज के सज्जन प्रवृत्ति के लोगों को निस्सरहीन करहो मही भुज उठाए प्रण कीन के संकल्प के साथ इसी छत्तीसगढ़ की धरती का एक सिंहनाद भारत को राम राज्य की ओर ले जाने के लिए प्रभु राम ने किया था। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब हम लोग यहां पर आए, तीसरे चरण में आपको चुनाव करना है। आपको देखना होगा, पिछले 10 वर्ष में आपने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिसका दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं आज सुरक्षित हैं, एक ऐसा भारत जो आतंकवाद के सामने, नक्सलवाद के सामने घुटने नहीं टेकता है, बल्कि उसका मुंहतोड़ जवाब देकर के उसको नेस्तनाबूद करने की मादा रखता है। एक ऐसा भारत जो अपने नागरिकों को सुरक्षा भी देता है तो संरक्षण भी देता है।
विकास के बड़े बड़े कार्य लेके आता है। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकारों की पहचान बन रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। याद करिए 2014 के पहले, 2014 के पहले सरोज जी भी सांसद थी और लगातार छत्तीसगढ़ की आवाज संसद में उठाती थी कि छत्तीसगढ़ में हमें विकास चाहिए। भूख से लोग देश के अंदर मरते थे कांग्रेस की सरकार के समय। किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी और देश के अंदर आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ करके बम विस्फोट कर देते थे। आज तो क्या स्थिति मोदी जी ने बनाई, कहीं पटाखा भी जोर से फटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है। अगर कहीं गलती से भी पाकिस्तान का हाथ सामने आया तो भारत की बहादुर सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगी और पाकिस्तान को फिर जवाब देते हुए नहीं बनेगा। बहनों और भाइयों, देश के अंदर एक समय था, कांग्रेस के समय जनता भूखों मरती थी और इधर मोदी जी के समय में और भाजपा की सरकार के समय तो छत्तीसगढ़ में फ्री में चावल, और मोदी जी पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। पूरे देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा। अब तुलना करिए, कांग्रेस के समय भूखों मरते थे। 1947 में भारत से बड़ी ठसक के साथ पाकिस्तान अलग हुआ था। वे समझता था कि अलग होकर के हम लोग बहुत धनवान हो जाएंगे। आज आप देख रहे होंगे भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है और पाकिस्तान की 23 करोड़ की आबादी है, वे भूखों मर रही है। पाकिस्तान में भूखों मर रहे हैं लोग। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत का कार्ड, यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेसी तो कमीशन खाने के आदी हैं, उनकी कमीशन खोरी को मोदी जी ने पूरी तरह लगाम लगाने के लिए ही गरीबों के जनधन अकाउंट खोल दिए कि दिल्ली से कोई पैसा भेजेंगे, रायपुर से कोई पैसा मुख्यमंत्री जी भेजेंगे तो पैसा सीधे अकाउंट में जाएगा, बीच में कोई कांग्रेसी दलाल उसमें डकैती नहीं डाल पाएगा। 12 करोड़ गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए महिला स्वयंसेवी समूह के सशक्तिकरण का कार्य और 10 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस का फ्री का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला। उत्तर प्रदेश में हमने 56 लाख गरीबों के मकान बना दिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने एक भी गरीब का मकान नहीं बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने कहा है, मोदी जी ने आश्वासन दिया है और उन्होंने 18 लाख गरीबों के लिए मकान के कागज तैयार कर दिए। चुनाव के बाद उन 18 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के फ्री के कनेक्शन, ये मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा है। एक तरफ फ्री में राशन और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या करती थी? कांग्रेस ने तो
घोटाले पे घोटाले, शराब का घोटाला, कोयला का घोटाला, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, और तो घोटाले थे। गोबर में भी घोटाला कांग्रेस ने यहां कर दिया, गोबर का भी घोटाला कर दिया। भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी नहीं छोड़ा। बहनों और भाइयों, महादेव ऐप के नाम पे भी घोटाला कर डाला। और तो और इनकी मति कैसे मारी गई थी, इनका दोहरा चरित्र तो देखो। आप मुझे बताओ, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और कांग्रेस के लोग उस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट दे रहे थे, कह रहे थे राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में मोदी जी के प्रयास से रामलला फिर से विराजमान हो गए, अब कांग्रेस के लोग कहते हैं राम तो सबके हैं। बोल रहे हैं ना बहनों और भाइयों? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या ये सुरक्षा का माहौल जो देश के अंदर बना है, क्या ये कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ कांग्रेस के लोग दे पाते क्या? बहनों और भाइयों, न ये सुरक्षा दे सकते हैं, न सुशासन ला सकते हैं, न गरीब कल्याण का कार्य कर सकते हैं, न विकास की बड़ी परियोजनाओं को ला सकते हैं। इनका तो नक्सलवाद के साथ भी इनका आंतरिक समझौता था। किस हद तक समझौता था बहनों और भाइयों? कैसे लोग सांठ-गांठ करते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने इनके कार्यों को देखा होगा। जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, जिन नौजवानों के हाथों को रोजगार होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारों ने इनके हाथों में तमंचे पकड़वा दिए। और बहनों और भाइयों, उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से हटाने का कुत्सित प्रयास भी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, समाज को आपस में बांटने का कार्य करती है। और जब ये लोग कुछ नहीं कर पाते तो मोदी जी को गाली देने लगते हैं। आखिर मोदी जी के लिए तो पूरा देश ही उनका परिवार है, 140 करोड़ लोग उनका परिवार है। मोदी जी तो पूरे समर्पित भाव के साथ 140 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए तो पूरे देश के अंदर एक आवाज गूंज रही है, एक आवाज है देश के अंदर। पहले चरण का मतदान हो गया है, 102 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं बहनों और भाइयों, 102 लोकसभा सीट पर एक ही आवाज है, और वह आवाज है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार, 400 पार के लिए कोरबा लोकसभा सीट पर भी कमल छाप को जीत करके जाना है। बहनों और भाइयों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तेज तर्रार, सुशिक्षित राष्ट्रीय नेता को कोरबा में अपना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके जनता की सेवा के लिए आपके बीच में उतारा है। विकास हो, गरीबों का कल्याण हो, दिल्ली और रायपुर से जो पैसा आए वह विकास के लिए लगे, गरीब के लिए जाए, किसानों के लिए जाए, महिलाओं के उत्थान में लगे, और साथ साथ योजनाओं का लाभ यहां पर बिना भेदभाव के सभी लोगों को प्राप्त हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सुश्री सरोज पांडे जी को आपका प्रत्याशी बना करके, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए उत्तर प्रदेश से आया हूं, अयोध्या की धरती से मैं स्वयं आया हूं आपके बीच में। लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं, 80 लोकसभा सीट है,
पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, दूसरे चरण में होने जा रहे हैं अभी 26 को 8 सीटों पर, और तीसरे चरण में 10 सीटों पर फिर चुनाव होने हैं। लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, कोरबा तो जरूर जाएंगे एक बार। और बहनों और भाइयों, इसीलिए कोरबा आए हैं, प्रभु राम की धरती का संदेश लेकर के आए हैं, और ननिहाल के लोगों को बताने के लिए आए हैं कि अब अयोध्या में रामलला आ गए हैं, निश्चिंत रहिए, राम राज्य की स्थापना मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत चाहिए, इसके लिए विकसित भारत चाहिए, और विकसित भारत के लिए मोदी जी फिर से चाहिए। और मोदी जी के लिए आवश्यक है कि कोरबा लोकसभा सीट में भी कमल छाप की प्रत्याशी के रूप में सुश्री सरोज पांडे जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन बहनों और भाइयों, आपको एक काम करना पड़ेगा इसके लिए। मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके और सरोज पांडे जी का प्रतिनिधि बन करके घर घर जाना होगा, एक एक वोट को मतदान केंद्र पर ले जाना होगा। जब 7 मई को चुनाव होंगे तो इस कार्य को करना होगा। सहमत हैं? सहमत हैं? जाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, कमल खिलाएंगे। बहनों और भाइयों, अगर आप सहमत हैं तो भारत को दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं पाएगी, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।